इतिहास यूं ही नहीं बनता किसी का। इसके पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन और शानदार कार्यशैली जो इंसान को निखार कर हीरा बना देती है। और हीरा कहीं भी जाए अपनी चमक बिखेरे बिना नहीं रहता। आज हम ऐसे रियल हीरो सूरतगढ़ थाना प्रभारी रामकुमार लेघा जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे शहर और युवाओं के दिल में अपनी खास जगह बना ली है। सरल सौम्य स्वभाव, विश्वास और स्वाभिमान से भरी आंखें और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता व लाजवाब व्यक्तित्व इनकी खास पहचान बनाती है। लेघा जी के सिटी थाना में आने के पश्चात आमजन का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है और अपराधियों के दिलों में भय व्याप्त हुआ है। श्री लेघा जी जब से हमारे शहर में आए, उनका कार्यकाल बहुत ही गजब का रहा है। आप तन मन से समर्पित भाव से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने ना रात देखी और न ही दिन, जब भी उनको बुलाया जाता है वहां पहुंच जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे अवसर देखे हैं जिसमें लेघा जी कठिन से कठिन स्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। सरकारी सेवा में आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिकारी वही जो आमजन की पीड़ा को समझ सके और हमारे शहर का सौभाग्य है। ऐसे अधिकारी हमारे शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सनराइज इंडिया टीम तहे दिल से रामकुमार लेघा जी को सलाम करती है। वास्तव में हमारा और पुलिस का जो है दामन एक दूसरे से अलग है, विभिन्न तरीके से गए। लेकिन मैं अपने जो रामकुमार जी लेघा साहब सही है, जो थाने अधिकारी हैं, उनके बारे में कह रहा हूँ कि वास्तव में मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर पहले दफ़े मैंने ऐसा सही देखा है कि वास्तव में गश्त पैदल लगा के और मार्केट के अंदर हर जगह फिर के, और ईमानदारी का परिचय ये है कि आम आदमी सूरतगढ़ का ये कह रहा है कि वास्तव में ये शेख साहब हैं, वो ईमानदार हैं और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, सरकारी गाड़ी का, पैदल अपनी 5-7 जवानों लेकर पैदल गश्त करते हैं। इससे शहर के अंदर कानून व्यवस्था जो है सुधरी है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है बिल्कुल ही कि वास्तव में ऐसे शही मैंने मेरी लाइफ के अंदर 45 साल राजनीतिक जीवन के अंदर पहले शही देखा है, जो वास्तव में सारे कामकाज को ठोकर मार के ईमानदारी के पहलू पर चल रहा है। सारे भ्रष्टाचारों के जो पैमाना था उसको ठोकर मार के और ईमानदारी पर चल रहा है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर वास्तव में अनुभव है। मैं तो ऐसे आदमी को झुक के सलाम करता हूँ। बिल्कुल ही कानून व्यवस्था के बारे में अच्छी व्यवस्था है। लैंड लोडर जो है अच्छी बिल्कुल वर्तमान। लेकिन वो पेंशन वेंशन सब डोनेट करके चले गए। उनके ब्रदर हैं, वो छाते की दुकान करते हैं। अभी भगत सिंह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे। उनका इंग्लिश का लेटर देखिए, उस वक्त हमारे घर से शायद कोई स्कूल नहीं जा पाता था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट रहे। और उनको पता था 23 साल की उम्र है मेरी और मैं अपने क्या बोलते मरने जा रहा हूँ। उस आदमी, आज कोई भी व्यक्ति हो, सबको डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है कि भी मेरे को मैं मर जाऊंगा तो सोच से छोड़ देंगे। लेकिन उसने उनके अपने फादर को कहा कि भी आपने मेरे लिए एडवोकेट किया है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप मेरे पिताजी हो। किशन सिंह नाम से शायद संबोधित किया उन्होंने अपने पिताजी को। पिताजी भी नहीं बोला कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आपने मेरे लिए एडवोकेट खड़ा कर दिया। वो तो कहते मैं भी भाग सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में 3 ही लोग थे जो कोई बम ब्लास्ट करके वहां खड़े रहे, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह। बाकी लोग तो मतलब मेरे को तो मिला नहीं, क्यों मैं पुलिस में हूँ, तो क्राइम करके लोग भाग ही जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग वहीं खड़े रहे और वो चाहते माफी वो मांगते तो हो सकता है उनको गवर्नमेंट छोड़ भी देती, अंग्रेज छोड़ भी देते। लेकिन उन्होंने कहा माफी किस बात की। यस-मैन कभी जीवन में नहीं बनना चाहिए। यस-मैन बनोगे आप आगे चले जाओगे, आपके पास बंगले हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, फार्म हाउस हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी, लेकिन अंदर से कचोटेगा। आपका नाम नहीं ले पाएंगे लोग, उदाहरण नहीं दे पाएंगे। मेरे बच्चे जयपुर पढ़ते हैं, उनको एडमिशन इसलिए करवा रखा है। मैंने कहा मेरे को कोई कहेगा कि भी यहाँ है तो यहाँ से एक थैला उठाया अपने दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि कमजोर नहीं बनता है अपने को। कमजोर कैसे बनता है? कमजोर बनता है समाज के लिए के कांड देख देख के कमजोर हो जाता है। आपको लगता है कि भी मैं, क्योंकि ये मैंने बताया डगर बहुत कठिन है। आपको कोई भी कहे समझौता नहीं करना है, गलत के लिए समझौता नहीं करना है। कोई भी अपना सामान उठाया रवाना हो जाओ, ये पॉलिसी रखोगे तो आपको कोई कुछ गलत कहेगा ही नहीं। और मैं तो इसी पॉलिसी पे नौकरी करना पसंद करता हूँ। और कोई भी मुझे कहता हाँ ये अगर कई बार हमें न्याय के लिए भी थोड़ा बहुत गलत करना पड़ता है, वो जरूर करिए। अरे चेयरमैन साहब उठ गया। आपको लगेगा कि बाहर कितने लोग वेट कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ है और आपका गेट है, उसके कांच का वो लगा हुआ, आवाज भी नहीं जाएगी अंदर।
तो पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कौन खड़ा है। आप भी देखो, छोटे छोटे कामों के लिए लोग धक्के खाते रहते हैं। मेरी ये, मैं जैसे ही थाने में आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। कोई बाहर खड़ा हो, मैं पूछ भी लेता हूँ कि किस काम से आए हो। छोटे छोटे काम के लिए भी चक्कर कटाए। मान लो एक आदमी दूर से आता है, उसके आपके लिए हो सकता है 100-200 रुपये कुछ भी नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि किराया लगा के आता है वो। फिर आप उसके कल आ जाना, हमारे सरकारी ऑफिस है उनमें ये परंपरा है, कल आ जाना, कल आ जाना। अरे कल क्यों आ जाना भाई, आज ही करो ना इसका काम, क्यों धक्के खाए हो। मतलब इसको ये जरूर देखना। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब चीज़ बदल दोगे, परिवर्तन कर दोगे। परिवर्तन तो जब मैं सही हिसाब से बता, मुझे उनसे बहुत ही पॉजिटिव सीखने को मिला है। जैसे मैं ग्राउंड में उनको कई बार बुलाया, कोई दिक्कत हुई और हुई, बच्चों को परेशानी हुई, जैसे वहाँ असामाजिक तत्व नशा वगैरह करके शाम तक बैठे रहते थे। लेकिन मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने या तो खुद बता रहे हैं या अपना दस्ता भेजा है, और जिससे हमारे ग्राउंड में भी बहुत सुधार हुआ है। और मैंने अपने दोस्तों से और से चर्चा होती रहती, तो पहले ये सही हिसाब है जो पैदल गश्त करते हैं सुबह शाम, दोनों टाइम ये पैदल सुबह शाम शहर का राउंड लगाते हैं और खुद गश्त करते हैं। जिससे जो भी पहले इस साइड में जो अपने 1 नंबर वार्ड है, इस साइड में काफ़ी नशेड़ी बैठ रहते थे, अब वो जगह खाली मिलती है और वहाँ बहुत सारी बहनें, माताएं और बुजुर्ग अपने घूमते रहते हैं। तो शाही साहब को मेरा दिल से सल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश जनेजा, सूरतगढ़ पूर्व अध्यक्ष गौरवंश कल्याण समिति सूरतगढ़। मैं सब आए हैं और श्री राम कुमार जी लेगा जो हमारे सीआई साहब आए हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। हमें कई बार उनसे मिलने का मौका मिला है, तो उनसे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि जनता में जाके, जनता में रहकर लोगों की सेवा की जाए, सबसे बढ़िया धर्म है। हम कई बार व्यापारी लोग भी 2-4 बार मिलने का मौका मिला है उनसे। कोई भी काम होता है बड़े सहज भाव से अंदर बुलाकर बिठाकर पूरी सहज भाव से बात सुनते हैं, और शहर में भी उनकी जो प्रशंसा हो रही है, उनके काम के ऊपर ही प्रशंसा हो रही है। ये शाम को खुद पैदल निकलते हैं और अलग अलग दिशाओं में रोज़ाना चेंज करके और पूरी जानकारी लेते हैं। जब से ये आए हैं शहर में, गुंडागर्दी का, अन्य जो बदमाश लोग थे वो डर के दुबक के बैठ गए हैं, और अब इनके आने के बाद में काफ़ी जनता ने राहत की सांस ली है। और मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ, इसी तरीके आप जहाँ भी आपकी ड्यूटी हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कानून के अंदर रहकर जो भी सबका भला करने की कोशिश करें। और ईमानदारी जो आप में कोट कर भरी हुई है, उस विषय में कहना चाहता हूँ कि एक पुलिस का अफसर आज के टाइम में जो सुनने को मिलता है अक्सर, तो उनमें से आप बिल्कुल खरे 1 नंबर पे उतरते हो। तो यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरीके से जनता की सेवा करते रहें और आपको भगवान खुशियों भरा जीवन दे। जय हिंद, जय भारत। सिटी थाना अधिकारी श्री राम कुमार लेगा की यदि बात की जाए तो मैं समझता हूँ ये एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी हैं। मैं अपने पिछले 30 साल के पत्रकारिता करियर की बात करूं तो अनेक अधिकारी आए और चले गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले वाले अधिकारी नकारा थे, लेकिन निश्चित ही राम कुमार लेगा की जो कार्यशैली उन सबसे भिन्न है। सबसे पहले बात करूंगा गश्त की। आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस गाड़ी में बैठती है और गश्त करके घंटे आधे घंटे के अंदर वापस गंतव्य थाने में लौट आती है, लेकिन राम कुमार लेगा जो है वो प्रतिदिन अपने स्टाफ के साथ 10-12 स्टाफ के साथ पैदल 8 से 10 किलोमीटर की गश्त करते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो पुलिस चुस्त दुरुस्त नजर आती है और दूसरा मैं समझता हूं इसमें अपराध पर भी कहीं ना कहीं कुछ अंकुश जरूर लगता है, क्योंकि जब पैदल गश्त करते हैं तो लोगों के मन के अंदर जो है एक भावना होती है पुलिस के प्रति अच्छी भी और अपराधियों के मन में भय भी। इसलिए मैं समझता हूं राम कुमार लेगा निसंदेह एक अच्छे अधिकारी के रूप में सूरतगढ़ में विख्यात है। सभी को नमस्कार। श्री राम कुमार जी लेगा शहर थाना प्रभारी सूरतगढ़ वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही मिलनसार और डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, सूरतगढ़ के लिए वरदान है
बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और कई बार हम दीवार पर पढ़ते हैं कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। इन लाइनों को वो अपनी कार्यशैली से चरितार्थ भी करते हैं, युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं। हम मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी शाखा से बिलोंग करते हैं। हमारे द्वारा अगस्त 2021 में साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो कि करनी माता मंदिर से अमरपुरा गांव की तरफ गई थी। शहर के बहुत से व्यस्तम चौराहों से होकर वो निकली, जहाँ बड़े बड़े वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से उन चौराहों पर अपनी पुलिस टीम के साथ माकूल व्यवस्थाएं हमें करके दी, जिससे ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित हो पाई। हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक अच्छे ऑफिसर के साथ साथ वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। इस बात का अनुभव हमें माहेश्वरी समाज सूरतगढ़ द्वारा करवाई गई क्रिकेट प्रतियोगिता में पता लगा, जब उन्होंने ना कि हमें पुलिस प्रशासन की मदद से प्रतियोगिता आयोजित करने में मदद की, साथ ही वहाँ उन्होंने खुद एक खिलाड़ी के रूप में बहुत अच्छे से बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हमें करके दिखाई और बताया कि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने कार्य के साथ साथ किसी भी प्रकार की एक्टिविटी खेल से संबंधित जरूर करनी चाहिए। सही मायनों में एक बहुत अच्छे ऑफिसर सूरतगढ़ के लिए वो हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह वो अपने कार्य के पथ पर अग्रसर होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार छाबड़ा, वस्त्र वीरता संघ सूरतगढ़। आज हम बात कर रहे हैं सूरतगढ़ थाना प्रभारी राम कुमार लेगा जी के बारे में, जिनकी स्वच्छ छवि, अच्छी कार्यशैली और सिस्टम अच्छे के बारे में सूरतगढ़ में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, बहुत सुधार किया है और समस्त व्यापारी वर्ग इनसे संतुष्ट है और आम जनता इनसे प्रभावी है और हम आशा करते हैं इनके भविष्य की कामना की।